So hey everyone, कैसे हैं आप लोग? This is Neha. I hope you all are doing well. I'm a first year MBBS student at Nalanda Medical College. So finally, I completed my 1 month as an MBBS student. So इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा, एकेडमिक्स कैसा है मेरे कॉलेज का, हॉस्टल कैसे है, मेस कैसा है, रैगिंग होती है या फिर नहीं, कैडेवर्स अवेलेबल है या नहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं या फिर नहीं, टीचर्स आते हैं या फिर नहीं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी मेरे इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यू विल लव इट। अगर मैं मेरे स्टडीज़ की बात करूँ तो इट इज़ गोइंग ओके, इट्स नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट इज़ इन बिटवीन। एंड अगर मैं बात करूँ तो आई हैव टेकन अ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑफ ई गुरुकुल। एंड उसमें अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो एनाट में मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ, फ़िलहाल मैं विश्राम सिंह को प्रेफर कर रही हूँ। ओके। एंड फिजियो को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो मैंने एक कोशिश की थी गाइडन पढ़ने की, बट मैं मूव कर गई हूँ अभी 21 जैन पे, बिकॉज क्या है ना कि थोड़ा गाइडन का थोड़ा सा टफ है लैंग्वेज। एंड बायोकेम की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है बायोकेम पढ़ना। सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी स्टडीज़ ओके चल रही है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग एकेडमिक्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एकेडमिक्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो ओके है। थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल्स को अगर मैं कंसिडर, थ्योरी पोर्शन थोड़ी सी बोरिंग होती है, बट प्रैक्टिकल उतना ही ज़्यादा आप एंजॉय करोगे। सबसे पहले तो जो मेरे क्लासेस होते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होते हैं। ऐसे तो हमारा 4 बजे तक हमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बीच में 1 आवर का हमें लंच ब्रेक मिलता है फ्रॉम 1 to 2। ओके। सबसे पहले तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ प्रैक्टिकल क्लासेस को, तो हमारे जो कि सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, दैट इज़ एनाटॉमी। उसका जो हमारा प्रैक्टिकल होता है बहुत ही अच्छा होता है। टोटल 5 कैटेगरीज अवेलेबल है हमारे कॉलेज में, एंड हर एक कैटेगरी के ऊपर मेनली 30 स्टूडेंट्स रहते हैं। अभी हमें इनिशियली करवाया गया है पैक्टोरल रीजन, करवाया गया ब्रेस्ट एंड एक्सिला करवाया गया है। एंड मैं आपको ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल्स आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे होते हैं। टीचर्स बहुत ही अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, एंड टीचर्स जो है हमारे वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपको जितना डाउट हो, आपको जितनी बार चाहो आप उतनी बार पूछ सकते हो। एंड जो हमारा प्रैक्टिकल है एनाटॉमी के केस में, क्या है ना, हमारा मंडे को, एवरी मंडे हमारा एक वाइवा होता है, मतलब ऐसा प्रैक्टिस होता है। आपने जो एक वीक में पढ़ा है उसी का वाइवा ले जाता है एवरी मंडे, तो उस चीज़ के भी आपको बेनिफिट होता है, बिकॉज आप क्या होता है पीछे वाली चीज़ें रिवाइज करते रहते हो, आप जो जो चीज़ें पढ़ते हो, तो ये चीज़ें हैं, बेनिफिट मिलता है। एंड प्रैक्टिकल क्लासेस मेरी 2 आवर्स की होती है, आपकी 2 आवर्स कब फिनिश हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा मज़ा आता है प्रैक्टिकल में। इसके अलावा एनाट के प्रैक्टिकल के अलावा मैं मूव करूँगा फिजियो के प्रैक्टिकल्स के, तो वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। फिजियो में सबसे पहले हमें एस्टिमेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ें हमें दिखाई गई थी माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड बहुत ही अच्छे से हर चीज़ दिखाई गई, बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन किया गया। बायोकेम डिपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे से होते हैं। नाउ मूव करते हैं हम थ्योरी पोर्शन पे। तो थ्योरी पोर्शन थोड़ी सी बोरिंग होती है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मैं इसलिए कहूँगी अच्छी नहीं है बिकॉज क्या है कि माइक अवेलेबल नहीं है। माइक अवेलेबल नहीं है तो जो बैक में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है तो मोस्टली हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी थ्योरी ओके और थोड़ी बोरिंग, बिकॉज वहाँ पे माइक्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो क्लासेज हैं, जो फिजियो डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है एंड ये एनआर्ट डिपार्टमेंट है, हर जगह एसी है जो प्रैक्टिकल वाले जो है। बट जो हमारे थ्योरी डिपार्टमेंट है जहाँ पे थ्योरी क्लासेस होते हैं हमें एसीज तो अवेलेबल है बट वो वर्क ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, एसी है वर्क नहीं करता है, माइक नहीं है, ये सब डिमेरिट्स हैं। एंड माइक नहीं है तो हमें नींद भी बहुत आती है बिकॉज कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो थ्योरी पोर्शन में थोड़ा कहूँगी सही नहीं है, बट प्रैक्टिकल्स ऑसम है, उसमें आपको बहुत बहुत मजा आएगा, बिल्कुल बोर फील नहीं करते हम लोग। श्वेता से हाय। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हॉस्टल। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल का ये सीन है कि हमारा ना हमें कैंटीन जाना अलाउ है, ना हमें लाइब्रेरी अलाउ है, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है फर्स्ट ईयर में। दूसरी चीज़ ये है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्ट में रहोगे, ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे। तो क्या है कि आपका जो क्लासेस होता है हम लोग का वो 8 AM to 5 PM तक होता है, ठीक है। उसके बाद आप जब क्लासेस करने के बाद अपने रूम पे आते हो, वहाँ पे अगर आपको कभी भी रात में बुला लेंगे आपके सीनियर्स, मान लो आपको 9 बजे बुलाते हैं, आपको 12 बजे छोड़ते हैं, आप टोटल 3 आवर्स के लिए खड़े रहते हो। वैसे आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, ऊपर से आप 3 आवर्स के लिए खड़े हो, आप सोचो कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि डे स्कॉलर्स रहना सबसे बेस्ट है, बिकॉज डे स्कॉलर्स को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हॉस्टलाइट हो तो आप जैसे आपके जो सीनियर्स है वो आपको वर्कबुक देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स लिखने को देंगे, अपने सारे के सारे जितने भी वर्कबुक है, जितने भी प्रैक्टिकल्स है आपको दे देंगे, आप लिखते रहो बैठ के। तो ये चीज़ भी होती है जो कि हॉस्टलाइट्स को फेस करनी पड़ती है, एंड आप मना भी नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके सीनियर्स है, आपको करना ही होगा। एंड डे स्कॉलर्स इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। तो मैं मेरा जितना अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कोशिश करो जब आप फर्स्ट ईयर में हो आप डे स्कॉलर रहो, हॉस्टलाइट न रहो। बिकॉज हॉस्टलाइट रहोगे तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा एंड आपको करना ही होगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है ना। नेक्स्ट थिंग इज मेस। अगर मैं मेस की बात करूँ तो मेस ओके ओके है, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा मेस है। यहाँ पे हमारा यूजी एंड पीजी में, पीजी में 2 मेसेज है, यूजी में 1 है। मैं यूजी वाला यूज़ करती हूँ एंड मुझे यूजी वाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेस में कहूँगी इट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, हाइजीनिक रहता है एंड बहुत ही अच्छे से रहता है, ठीक है। बट ये है कि जो हमारा मेस है वहाँ पे टेबल चेयर वगैरह लगा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, मतलब अपने प्लेट्स लेकर के जाओ, खाना लो एंड अपने रूम पे जा करके खाओ, ये चीज़ है, ओके। तो ये हो गया मेरा मेस। सो नाउ वी मूव टू द प्रोफेसर्स। कैसे प्रोफेसर्स है, टीचर्स कैसे हैं। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को जो टीचर्स मिले हैं एनाटॉमी में, डाइसेक्शन हॉल में, मेरे को बेस्ट टीचर्स लगते हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। उनको हमारा जो ग्रुप है, मेरा ग्रुप ई है, तो हर एक स्टूडेंट का नेम तक याद है। सो मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे को जो भी टीचर्स मिले वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मिले हैं। तो उस चीज़ में मैं अपने आप को लकी कंसिडर करूँगी बिकॉज जो मेरे टीचर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल, फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स मैं कंसिडर करूँगी उनको। सो टीचर्स, प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल है, आपको हर चीज़ में आगे रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माई बैचमेट्स। अगर मैं बैचमेट्स को कंसिडर करूँ तो अभी 1 मंथ हुआ है, बट अभी मैं सबको सही से नहीं जानती हूँ, मुझे अभी सबको जानने में टाइम लगेगा, सबके नेम अभी मुझे सही से याद नहीं है, अभी मैं सबको रिकग्नाइज नहीं कर पाती हूँ सही से, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बैचमेट्स को जानने में। सो बैचमेट्स का अभी यही सीन है। नाउ कॉलेज का इंफ्रा भी ओके ओके है, उतना अच्छा भी नहीं है। ये है कि मेरा कॉलेज जो है उसका जो कैंपस है एंड हॉस्पिटल है थोड़ा एक दूसरे से दूर है। तो जो मेरा कॉलेज कैंपस है वो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, उस टाइप का है, उतना ज़्यादा बिग नहीं है और इंफ्रा भी उतना सही नहीं है, मतलब ठीक ठाक इंफ्रा है। नाउ अगर कंसिडर करो सीनियर्स को तो मेरे केस में ऐसा है कि अभी उतना मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है किसी सीनियर से, ओके। जस्ट मैंने एक बार अभी तक इंट्रो दिया है, मैं मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा बचती हूँ।
तो सीनियर्स के केस में जैसे आपको वो अपना प्रैक्टिकल जो सीनियर्स का आप लिखोगे, उनकी तरफ से आपको वो पार्टी देंगे, इस तरह का मतलब सीन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिन सीनियर्स का प्रैक्टिकल लिखते हो वो आपको हेल्प करते हैं इन केस कि आपको बुक्स चाहिए, आप बाय नहीं करना चाहते बुक, आपको बुक दे देंगे, ठीक है। आपको बोन सेट्स वगैरह आपके सीनियर्स देंगे, उस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सीनियर्स से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि जब एग्ज़ाम टाइम होगा उस समय वो आपकी हेल्प करेंगे, दे विल टेल यू अबाउट मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। तो इन सब चीज़ें में आपको सीनियर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि सीनियर से थोड़ा इंटरेक्शंस होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड आई होप अभी आपकी जो प्रिपरेशन है नीट की वो बहुत ही अच्छी चल रही हो, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये नहीं आपको सोचना है कि आपको नीट में आपको ज़्यादा पढ़ना है। नीट इज़ जस्ट ABCD। अब MBBS में आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। आपने एक ऐसी चीज़ चूज़ की है जहाँ पे आप पढ़ाई से स्किप नहीं कर सकते हो। बिकॉज जब हम लोग भी फर्स्ट डे गए थे तो हम लोग की जो टीचर है उन्होंने हमसे पूछा था कि अब मतलब डॉक्टर वाली फील किस किस को आ रही है, मतलब सब कुछ बताने के बाद। तो मतलब बस एक दिन आपको फील आएगी कि डैड कि आप डॉक्टर बनने वाले हो। उसके बाद कॉलेज में तो आपको कभी फील नहीं आएगी, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा पढ़ाई का। बाहर जाओगे तो आपको लगेगा या डॉक्टर आप बन रहे हो, बट कॉलेज में आपको बिल्कुल फील नहीं आने वाला। सो मैंने आपको अपनी एक्सपीरियंस तो बता दी, मेरे को 1 मंथ में क्या चीज़ लगी क्या चीज़ नहीं लगी। एट लास्ट मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से करो, कंसिस्टेंट होकर करो, हार्ड वर्क करके करो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेने से। एंड जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे मेरे, उसमें मैं आपको और भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।